हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। हम कर रहे थे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। कौन सा मनोविश्लेषणवाद किया था पीछे। अब हम कर रहे हैं मानवतावाद। मानवतावाद को क्या बोलते हैं? ह्यूमनिस्टिक। इसके जन्मदाता कौन है मानवतावाद के? अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स और आलपोर्ट, ये तीनों हैं। लेकिन अगर हम ये पूछेंगे मानवतावाद किसने दिया, तो ऑप्शन में ये तीनों है ना, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, आलपोर्ट। तो हम अब्राहम मैस्लो को प्रेफर करेंगे अगर एक है। अगर ऑप्शन में सभी हैं तो सभी पे जाएंगे। मानवतावादी मानवतावाद वाले क्या बोलते थे? ये कहते थे कि ये मानव की इच्छा और रुचियों को महत्व देते थे। इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता व अनुभूति पर बल दिया। अब नेक्स्ट है साहचर्यवाद। इसके जन्मदाता हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चा कोई जो भी सीखता है वह दो वस्तु के कोरिलेशन से सीखता है, दो चीज़ों के संबंध से सीखता है। जैसे मैंने बोल दिया नींबू, नींबू बोलते आपके मन में क्या आया? नींबू का नाम लेते ही मुँह का खट्टा हो जाना। ऐसे ही बच्चा कोरिलेशन से सीखता है। स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स, उद्दीपन प्लस प्रतिक्रिया मिलकर काम करते हैं और इस काम करते हैं तो पुनर्बलन मिलता है। जैसे अब हमारा सीटेट आ रहा है। अब तो सीटेट है, ये क्या है? उद्दीपक। प्रतिक्रिया हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। और रिइंफोर्समेंट क्या मिलेगा? पेपर क्लियर हो जाएगा तो रिइंफोर्समेंट मिल जाएगा। हाँ, रिइंफोर्समेंट तो मिलेगा, जैसे हम मेहनत करेंगे वैसे। नेक्स्ट कौन सा? संज्ञानवाद, कॉग्निज्म। इसको संज्ञानवाद को क्या बोलते हैं? निर्मितवाद भी बोलते हैं। इसके जन्मदाता कौन है? जीन प्याजे। जीन प्याजे के समर्थक कौन है? ब्रूनर, वाइगोत्स्की, कोर्ट लेविन। संज्ञानवाद को निर्मितवाद भी कहा जाता है। फिर से इसमें जीन प्याजे ने क्या किया था? जीन प्याजे ने मन की तुलना कंप्यूटर के साथ की थी। मन की तुलना कंप्यूटर के साथ किसने की? जीन प्याजे ने। जीन प्याजे के अनुसार मन सूचना प्राप्त करता है, स्टोर करता है और पुनः प्राप्त करता है। प्याजे ने बुद्धि को सर्वोपरि माना। सबसे ऊपर प्याजे ने किसको माना? बुद्धि को। प्याजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के अनुसार बनती है। जैसा वातावरण बच्चों को देंगे वैसे ही बच्चे की बुद्धि का विकास होगा। प्याजे कहते हैं कि जैसा हम वातावरण देंगे, अच्छा वातावरण देंगे तो बच्चे की बुद्धि अच्छे से डेवलप होगी। अगर हम उसे खराब वातावरण देंगे तो बच्चे की बुद्धि अच्छे से डेवलप नहीं होगी। उसे प्याजे ने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक भी कह के पुकारा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो स्वयं करके सीखता है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया के साथ सीखता है। नेक्स्ट है प्रेरकीय या प्रयोजनवाद, कारणीय बंधता। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हॉर्मिक। इसके जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल व्यवहारवाद थे उसके विरुद्ध थे। ये क्या कहते हैं? ये कार्य करने की इच्छा पर बल देते हैं। इन्होंने मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया। इन्होंने माना कि मानव में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है। विलियम मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे हम वो भी करेंगे। हम कोई भी काम करें वह मूल बुद्धि से संबंधित होता है। मैकडूगल का मानना है कि हम चाहे कुछ भी काम करें वो हमारी मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता ही है। मूल प्रवृत्ति बाद में चलकर इमोशन या संवेग बन जाती है। जो हमारी मूल प्रवृत्ति है उससे ही हमारा संवेग बन जाता है। जैसे क्रोध, डर, भय, ये हमारे क्या है? संवेग है। अगर हमें डर लग रहा है तो हम वहाँ से भाग जाएंगे। भागना ये हमारी मूल प्रवृत्ति होगी, मतलब भागे, डर लगा। फिर ये इमोशन, इससे हमें इमोशन, हमारी मूल प्रवृत्ति ही बाद में इमोशन का रूप ले लेती है। ये कहते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं या सभी कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। कि हम चाहे कुछ भी काम कर लें, हमारे काम कुछ भी कर ले, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है और कोई न कोई मूल प्रवृत्ति से संबंधित जरूर होता है। मूल प्रवृत्ति का जनक किसे माना जाता है? विलियम मैकडूगल को। थैंक यू।